अक्टूबर अक्टूबर में जब लिक्विडिटी कंपनी निकालना शुरू की थी ना, तो पहला मैंने इसका विरोध किया था। और उसके बाद इसके लिए बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ, पूरी पब्लिक करके मैंने किया, तब जाके इस पे डिपॉजिट रुका था। क्योंकि हमें लेना है, लेकिन ऐसे नहीं लेना है। अब वहां पर कंपनी कुछ नहीं कर रही थी, कंपनी अपना लिक्विडिटी निकाल रही थी, लोग डाल रहे थे, वो निकाल रही थी। उस समय जब हमने इस चीज का पहल किया और उठाया इस बात को, तो वहां पे फिर कंपनी साइलेंट हो गई। ठीक है। हाँ सर, याद है आपके कहने के बाद बड़े मंच पर से भी आवाज उठा था। हाँ, पहले आप ही। तो इसलिए क्या लोगों को बोला जाए, सब आज के जमाने में सब लोग ज्ञानी हैं। लोग इतने ज्ञानी है ना सर कि आप कहेंगे कि लॉटरी वाला ऑफर खत्म हो गया है, मत डालिए, तो लोग डाल देंगे, और फिर बिडाल नहीं आया तो उसके डिस्कस आपसे करने लगेंगे। ये बहुत बुरा लगता है। जब मना कराने के बाद आपने डाला है तो बिडाल की जिम्मेवारी आशीष सर की तो है नहीं। आपका कंपनी देगा ना देगा वो कंपनी की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। यही प्रॉब्लम सर, बिना सोचे समझे अगर कोई भी काम करेंगे आप, प्रॉब्लम तो आएगा ना। वेलकम दीदी, दीदी वेलकम, जय जगन्नाथ। आशीष सर, राधे राधे। राधे राधे सर। सर राधे राधे, सुप्रभात। राधे राधे। दीदी डॉलर बना ली, बोल नहीं रही है। जय जगन्नाथ। चलिए 2-3 लोगों का माइक ओपन करते हैं, सुनते हैं इनकी भी बात। जितेंद्र यादव, झारखंड। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सरकार सर। सरकार सर, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। राधे राधे सर, वालेकुम अस्सलाम। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। रहमतुल्लाह बरकात। गुड मॉर्निंग सरकार सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितना गुना सर, बताइए, क्या पाया क्या खोया। गुड मॉर्निंग सर। शहजाद सर ने तो खूब बनाया रात में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। बना के दूसरे बैलेंस में ट्रांसफर कर रहे थे, रात भर अभी तक सोए हैं, बोल नहीं रहे हैं। यही करवे की है। 85-90 पर जब गया था तो उसी समय बना के बैलेंस चेंज करके दूसरे में। शहजाद सर भी बनाए होंगे कुछ। जी सर, जी सर। आज हमारे अतुल भाई कहाँ हैं? ऐसा तो नहीं कि रात में जितना बेचे वो गिन रहे हैं जाके? आज आशीष सर के नाम के लोग काफी आए हुए हैं। आशीष सर के अनेक रूप हो रहे हैं। आशीष सर के अनेक रूप हो रहे हैं। जी। अतुल सर, लूट लीजिए,
लूट लीजिए अतुल सर। अरे बड़े भाई कहाँ है अतुल सर जी, कहाँ है? लूट रहे हैं, भर रहे हैं बोरा। इसीलिए लगे हुए भेड़ करने में। हाँ, बोरा भर रहे हैं, बोरा भक्कू। कल रात में करीब 1 बजे एक कॉल आया सर, मुर्शिदाबाद से। हमारे बंगाल में मुर्शिदाबाद है, उधर का है। वो बंदा कभी कॉल नहीं करता था हमको, रात में कॉल कर रहा है, बोला कि जैसे भी हो अभी हमको $500 चाहिए। नहीं बाप रे दादा एकदम लागबे हमारा $500 एकदम तातड़ी करे दिए दे। रात में बहुत लोग खरीदे भी हैं, बहुत दबा के 400, 900, 300, 600 दबा के खरीदे हैं और लोग लिए भी हैं। लेने वाले कम छोटा है, लेकिन बेचने वाले लंबा बेचे हैं। कौन है, किसका ये कंपनी तो नहीं है, ये कम्युनिटी भी है, कम्युनिटी की है। देखिए सर, अभी बेचने के लिए तो सोचिएगा नहीं। मैं भी चाहता तो रात में जब 95 गया था ना, तो मैं भी निकाल सकता था 5 लाख, है कि नहीं? 95 जैसे गया, मैंने सोचा कि अब यहाँ मार्केट अब लुढ़केगी यहाँ से। हमको एहसास हुआ बेचने पे, हमने कहा नहीं बेचेंगे। अब मैंने नहीं बेचा। नहीं सर, नहीं बेचिए। अभी तो खेला शुरू हुआ है, ठीक है। काकरोच पार्टी का अभी खेला शुरू हुआ है। फिर वहीं से मैंने सो गया। हमने आप कहे देखेंगे तो सारा लालच बढ़ेगा, आप सो जाइए। मैं वहीं फिर सो गया। 92 तक गया था तो मैं सो गया। हम कहे अब रख दो मोबाइल। नहीं, मैं क्या बोला, अभी तो खेला शुरू हुआ है, अब ये बढ़ेगा धीरे धीरे। देखिए, बढ़ेगा भी, घटेगा भी, बढ़ेगा भी, घटेगा भी, मगर एक ही बार ये जोर लगाएगा अगले महीने में। कंपनी का भागने का टाइम आ गया है। हाँ, सही कह रहे सर। अभी आप सही बात बोले मीना सर, अभी सही बोले आप। लेकिन सर भागेगी अगले रास्ते से, पिछले से नहीं, अगले से भागेगी। अरे ये बातें ना बोलिए, नहीं तो अभी ये दूसरे मंच पे चला जाएगा। वो लोग तो बोल रहे कंपनी भाग जाएगी। सर वो भागेगी, पर ऐसे नहीं भागेगी। सामानंदा सर, ये सुरेश मीना सर, याद करिए वो जो समद आया था, उसको मैंने गाली भी दिया था। इस मन से मैंने उसको बोला था, तुम्हारे जैसे लोगों को हमारे इंडिया में जरूरत नहीं है, और हमें तुम्हें टेक्निकल से जरूर सीखने की जरूरत नहीं है, हमें पाकिस्तानियों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। और दूसरे मंच पे कहा जा रहा था कि वो लोग तो बुला के बैठाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उसको। 9 दिन तक उस मंच पे बात किया। अगर छोड़िए सर, ये सब हटा दीजिए दिल से, दिमाग से, और इस बात पे गाना करने दीजिए। अपन फालतू बात नहीं करेंगे। अखिलेश सर ने इमेज ही भेजा है, आग लगाया भाई। कहाँ लगाया आग? फायर ब्रिगेड को बुलाया जाए। चलिए ठीक है। कुछ लोगों का हैंड रेस मैंने हटाया था, अब उनका सवाल जवाब कुछ हो जाए। आइए सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम तो चाहते हैं कि एक भजन हो जाए। कोई नीतू दीदी कहाँ है? सर एक सवाल है आशीष जी से। आशीष जी जी सर। सर एक ग्रुप में ना वो जो पिक्चर वायरल हो रही है, जो 31 मई को इनकी प्री सेल एंड होनी है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? वो क्या चीज है, क्या मतलब हो रहा है उसमें? क्या हो रहा है सर? जो 31 मई को प्री सेल एंड हो रही है TUFT की, एक पिक्चर आ रही है ग्रुप में ना, इसमें देखा जा रहा है कि ये 31 मई को वो प्री सेल उसकी एंड हो रही है TUFT की। वो क्या चीज है सर? अब जो डाल रहा होगा उसको उन्हीं लोग को पता होगा, हमको तो नहीं मालूम। हमको तो इतना पता है कि अप्रैल में एक बार प्री सेल हो चुका है इसका, तो बार बार प्री सेल ही होता रहेगा इसका। अब क्या प्री सेल होगा? कल भी डाली है किसी ने ना, उसका प्री सेल हो रहा है, तो मैं वही समझ नहीं पाया, क्योंकि पिछले साल भी हुआ था। जब प्री सेल हुआ था तो 5000 मिला था, 3000 आपको मिला था, तो अब क्या करना है? अच्छा, लेकिन अभी 31 मई 2026 की फिर डाली हुई है पिक्चर ना।
रहने दीजिए सर, वो लोग नए नए खोज करता है, लोग नया नया चीज खोज के ढूंढते रहते हैं, लाते रहते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। इतना तो अपने पास नहीं है व्यवस्था कि मैं पुरानी चीजें, बीती हुई चीजों को मैं ढूंढ के ले। सुनील कुमार जी आइए, मोस्ट वेलकम है सुनील कुमार जी। सुनील सर आइए। सर और सर जी सर, जी सर, सुनील जी। राधे राधे सर, आशीष सर, राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग सुनील सर, राधे राधे सर। बहुत दिन के बाद सर यहाँ हमको बोलने का मिला, हम तो बार बार देखते ही रहते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ दीदी। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ दीदी। सारे सुशील कुमार है ना, आशीष सर कुमार मेरे डिस्ट्रिक्ट में, हम एक ही डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स। अब नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मैं ओडिशा केवंझर डिस्ट्रिक्ट। पहले आप वेरीफाई कराइए तब मानेंगे। बोलिए क्या वेरीफाई करेंगे, बोलिए। एक भजन सुना दीजिए। पहले तो आप लोग अपना आधार कार्ड दोनों लोग भेजिए, और उसके वेरीफाई के लिए कम से कम $20 जमा करिए, तब मानेंगे। $10 उसके, हाँ $20। अभी भेज देते हैं, अभी भेज देते हैं। मैं केवंझर डिस्ट्रिक्ट का घर, मेरे घर आनंदपुर है, उनके घर केवंझर में है। केवंझर कहाँ पे? केवंझर कोठी घर सुशील कुमार, सुशील भाई चंपुआ चंपू रिमुड़ी रिमुड़ी आगो को चंपू वो हमरा से आशीष सर के जमीन जानी अरे जानिए अरे सर असली जानिए और क्या सिवे तो सोल्यूशन ना कि दिन में केवंझर के पद्मापुर के बाद झुंपरा के बाद रिमुड़ी चंपू बड़बिल बोले वो तो पसंद अगल बगल कैसे जानेंगे? जितने सारे ओडिशा के लोग यहाँ पर है, सब जानेंगे। वही जो हम लोगों का प्रसिद्ध है तारिणी माँ है, हम लोग घाटगांव के हैं। तो यहाँ से हम लोगों का 70 किलोमीटर का दूरी क्या है, जो जैसे हम लोग बढ़िया है सर। जी सर, तो उन्हीं के माँ सुशील सर से सर सुनिए, सुशील सर के घर से घटना हमारा तारिणी माँ के मंदिर 70 किलोमीटर है। हमारा घर से 35 किलोमीटर। उसमें ही है जो जैसे हम लोगों का भगवान जगन्नाथ जी, जैसे हम लोगों का पूरी का दाम के जैसे सब आप लोग जानते हैं, इसलिए हम लोगों का यहाँ घाटगांव भी जो है माँ है, जो यहाँ एस्टेब्लिश हुए हैं। पहले हम लोग गोविंदगंज जो राजा थे, इन्हीं को माँ को लेके जा रहे थे। इसमें इनका स्टोरी है, जो माँ को लेके बोले थे, उसमें सपनादेश आया था, जो उनको लेके वहाँ बोले थे कि हम अपना पीछे पीछे जाएंगे। वो अपने घोड़े में जा रहे थे, वो उनका बीच में बोला कि जैसे जैसे हम लेके जाएंगे, अब जहाँ जहाँ राजा आप हमको लेके जाएंगे, माँ बोले कि हम जैसे लेके जाएंगे, जहाँ लेके जाएंगे हम जाएंगे, लेकिन जिस टाइम आप पीछे देखेंगे उसी टाइम हम वहीं रुक जाएंगे। जो हम लोगों का उसी टाइम के जो राजा थे, ये इनका स्टोरी है, वही माइथोलॉजिकल स्टोरी है। तो बीच में कि जैसे जैसे राजा ले रहे थे, माँ को ले रहे थे, माँ भी जा रहे थे पीछे पीछे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि उनका जो नूपुर जो बजता है, बजने के टाइम में एक रास्ते में क्या हुआ कि उनका बंद हो गया मतलब कहीं ये हो मैंने सुनाई नहीं दिया राजा को सुनाई नहीं दिया। जैसे कि उनका वो चौंक के क्या हुआ कि वो पीछे देख लिए, राजा जैसे पीछे देख लिए, बोले कि आपको तो बोले थे हम पीछे नहीं देखने के लिए, आप बोले नहीं, हमको डाउट लगा इसीलिए हम पीछे देख दिए। तो उसी टाइम ही माँ वही जंगल में, हम लोगों का जो घटना जंगल में ही रुकी है, और उसी टाइम से ही हम लोगों का वहाँ पूजा हो रहा है। बहुत दूर दूर से आते हैं,
उड़ीसा के बाहर से भी आते हैं यहाँ, वो प्रसिद्ध है और भीड़ लगता है। वो हम लोगों का जो उड़िया में मानसिक जो रहता है, उनका जो जो उनका मन्नत मांगता है जो किसी को भी, वो नारियल दे के वहाँ पूजा किया जाता है। बहुत दूर दूर से आता है नारियल, वहाँ बड़ी भरकम से दिया जाता है। वो वहाँ बिजनेस भी आदमी लोग भी कर लेते हैं। वो फटा जो नारियल रहता है उसी से बहुत स्पेशल है और बहुत भीड़ भी रहता है यहाँ। तो कभी कोई भी भाई बहन माँ मौसी कभी भी यहाँ आएंगे तो यहाँ दर्शन कर सकेंगे हम लोगों का। जैसे ये माँ तारनी है, पूरा लाइव है वहाँ, अब दर्शन करके फायदा ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं यहाँ। रहा सर यहाँ पर बहुत सारे हैं, ऐसे भी जैसे भी पूरी का भी तो वो स्टोरी बहुत तो वो तो फेमस ही है, सबको पता ही है। उनके बारे में क्या बोलें, इसके बारे में थोड़ा बोल दिए तो अभी थोड़ा वो जैसे ज़्यादा वही बोलने का कुछ नहीं है। अभी हम लोगों का अभी थोड़ा सिस्टम के बारे में ये अच्छा सर जानकारी, एक तो क्वेश्चन था मेरा, ऐसे तो सारा क्वेश्चन है कि हमको क्लियर हुआ है माइंड में कि सबको तो आंसर दे रहे हैं। खाली मेरा एक तो क्वेश्चन था आशीष सर कि जैसे हम लोगों का 180 डेज का खत्म होता है, 20% प्लस कैपिटल का नहीं, जितना बेनिफिट है वो कैपिटल का 20% जैसे रिलीज होगा उसका तो जैसे करेगा बोल के कंपनी का इंफॉर्मेशन दिया था। उसके बाद अभी जो 88 का जो स्लैब दिया है सर, या जो उसमें हम लोग विड्रॉल कर सकते हैं, जो 6 करके पर वीक जो देगा सर, उसका वो अगर वहाँ कंडीशन लग जाता है उसका बीच में तो हम लोग का हो सकता है कि जो इससे कि जून 4-5 तक बीच में बहुत आदमी के हम लोग का 180 डेज का कंप्लीट हो जाता है। तो उसी हिसाब से उसी टाइम देखा जाए विड्रॉल का प्रोसेस क्या होगा, या जो स्लैब लग जाता है जो $6 करके जो पर मंथ अप्रोक्सीमेटली $24 जैसे रिलीज होगा, वही स्लैब से चलेगा या वही 20% का कुछ विड्रॉल वाला एक हो सकता है, ऐसा कुछ खाली वही जानकारी लेना था। और ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं है सर हम लोग तो अभी। और एक तो जो TFT हम लोग का भाई बहन जो लिए हैं अभी की जैसे बोला जाता है, बहुत जो जानकारी है आशीष सर से भी बोले हैं कि वो ऑल डिज गोल्ड, जैसे उसको ही उसका ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारा कम्युनिटी को रिक्वेस्ट है। और आशीष सर भी जैसे बोले हैं उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम अभी तो खरीदारी बेचदारी उसे नहीं करके उसको होल्ड करके पूरा 1-2 साल 3-4 साल उसको होल्ड करके रखो। जैसे कि FD का जैसे हिसाब से सोच लो कि कहीं FD हम कर लिए, उसको हम अपने ही हम इस्तेमाल नहीं करके हम लोगों का बच्चा बच्ची के लिए उसका सुरक्षित करके रख दीजिए। 2-3 साल अगर रख भी दिया ना हम लोग का बहुत उसका सुलझ जाएगा। और हम लोग का अभी हो सकता है हम जितना जान पा रहे हैं, जितना बहुत दिन से बाद आज बात किया, हम थोड़ा इधर उधर बिजी रहते हैं। हम लोग ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट में थोड़ा, मेरा आधार सेंटर वगैरह ऑनलाइन का जैसे स्टाफ है तो उसका 5-6 स्टाफ है, तो उसी हिसाब से मैनेज करने में हमको थोड़ा दिक्कत होता है, तब भी हेडफोन लगा कर सुन से ही करते हैं। तो आज संडे थोड़ा मौका मिला आशीष सर से बात करने के लिए, इसलिए अब जैसे मेरा जैसा अंदाजा है कि नोवा में भी कभी भी अभी विड्रॉल भी आया तो बाद में हम लोग का यही जहन में रखना है कि जैसे विड्रॉल अभी बीच में स्टार्ट हुआ था पहले वाला, तो पहले आने के बाद जो उनका डेवलपमेंट चल रहा है हो सके उसका ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट में उसका धीरे धीरे इसे बढ़ते जाएगा। अभी हो सके नवा में भी फिर विड्रॉल भी शुरू हो सकता है, शुरू भी होगा भी शायद। वो होने के बाद फिर भी दोबारा हम लोग का कम्युनिटी के लिए ही ध्यान भी रखना है कि हो सके तो कहीं ना कहीं ये विड्रॉल फिर रैंडम होने के बाद फिर दोबारा भी विड्रॉल बंद हो सकता है कहीं उसका डेवलप होने के लिए। मेरा थोड़ा बहुत जो सोच में है तो उसका क्लियर कीजिएगा। वो जहन में हमको थोड़ा देखना होगा कि हम लोगों का कम्युनिटी को उसको ध्यान में रखते हुए चलना है कि नहीं उसी टाइम में भी बाद में कहीं पैनिक ना हो। हम लोग कम्युनिटी मेंबर के लिए सोच में रहना चाहिए कि जैसे अभी विड्रॉल स्टार्ट हुआ था कि पिछले कुछ महीने के पहले की जैसे स्टार्ट हुआ था, अभी भी फिर विड्रॉल स्टार्ट होगा, फिर हो सके तो कि फिर भी बंद हो सकता है शायद। मेरे वही देखिए कंपनी क्या है ना सर, कंपनी हमेशा अपना सेटअप सेट करके चलती है, ठीक है।
अब जैसे अगर आप लोग के मन में सारी बातें हैं, क्वेश्चन है, तो उस पर मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे अगर आप लोग 30 तारीख से इसकी अगर बात देखते हैं, इस पे नज़र ले जाते हैं और एक्टिविटी में देखते हैं 30 तारीख से जो इसने किया है, और इसके पीछे, इसके पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब दिसंबर में सिस्टम जब नोवा को लेकर आई थी, ठीक है, और नोवा के आने के बाद क्या हुआ था, उसके पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। जैसे जब कंपनी ने नोवा लाया था और जब ये बताया था कि आप $60 एक्टिवेशन करते हैं तो 1.5% आपको पर डे का $1 आपको मिलेगा, और बोली थी कंपनी ने कि आप इसको $1 जो है आप इसको इमीडिएटली जो है कि विड्रॉल लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कंपनी ने $1 को भी बोला था कि आप इसका विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक, अब उसमें क्या हुआ कि जिन लोगों ने किया और उनका $1 मिलता रहा, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका $60 हुआ, $60 हुआ, तो उन्होंने रिजर्व स्टार्ट किया। फिर उस रिजर्व से उन लोगों ने इनकम किया, तो फिर उन्होंने विड्रॉल लिया। वहाँ तो कंडीशन सही था, ठीक है। उसके बाद से 3 महीना कंटिन्यू करने के बाद सिस्टम ने क्या किया कि ये जो मार्च से 1 अप्रैल से जो इसने सिस्टम लगाए, तो इसमें कंपनी ने आपको क्या बोला, यहाँ पे जो रोक लगा, तो अब यहाँ पे एक रोक लगा, जैसे फिर $60 डिपॉजिट करने के लिए ग्रोथ फाइनेंस के लिए कंपनी ने बनाया सिस्टम, तो वहाँ पे सभी का विड्रॉल रुक गया। तो सभी का रुक गया तो मतलब जो $1 का इनकम था वो भी क्लोज हो गया आपका, सिंपल बात, वो क्लोज हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने बोला कि हम रिवॉर्ड्स बांटने जा रहे हैं। रिवॉर्ड ये जब तक चलेगा, जब तक सबको रिवॉर्ड मिल नहीं जाएगा, तब तक जो है कि विड्रॉल अभी रुका रहेगा, उसके बाद जो है कि विड्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, कंपनी ने ये बोला। तो कंपनी ने क्या किया वहाँ पे कि जब रिवॉर्ड इसके बढ़ रहे थे तो भी विड्रॉल नहीं दे रही थी, और जब विड्रॉल क्लियर हो गए इसके, तो कंपनी ने एक कंडीशन रखा कि आप जो व्यक्ति जो भी नया हो चाहे ओल्ड हो, 5 दिन वो जो है कि रिजर्व करने के बाद ही विड्रॉल लगा पाएंगे, ठीक है, और 10 दिन रिजर्व करने के बाद ही लगा पाएंगे। यानी कि पुराने के लिए 5 दिन था और नए वालों के लिए 10 दिन था। लेकिन जिन पुराने वालों का 5 दिन पूरा होने वाला था, चौथे दिन फिर रिवार्ड आ गया आपके पास। फिर वो रिवार्ड कुछ दिन तक चला, उस रिवार्ड की वजह से विड्रॉल रुका रहा। मतलब ऐसे करते करते सिस्टम यहाँ तक ले आया, ठीक ना। अभी बीच में विड्रॉल किस नाम पे दिया, वेरिफिकेशन के नाम पे दिया, 10 के बदले 20 और 30 के बदले 50, ठीक है। तो इतना ही विड्रॉल कंपनी ने दिया है, लेकिन कंपनी ने बस यही जताया है कि अभी रिवॉर्ड के दौरान असमर्थ हूँ विड्रॉल देने में। जैसे रिवॉर्ड का सिस्टम खत्म होगा तो हम आपको विड्रॉल आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन उठाएगा कि कंपनी ने इसे बोला था विड्रॉल देने के लिए, दिया नहीं, लेकिन अगर यही बात अगर कंपनी के डेवलपर से जो इसको सॉफ्टवेयर को चला रहा है, जब अगर आप उससे बहस करेंगे, मतलब एक बात कह रहे हैं कि जैसे अगर उससे बात होती है तो वो यही जवाब देगा कि दिया ना विड्रॉल, आपको 10 के बदले 20 दिया, 30 के बदले 50 दिया, विड्रॉल तो आपका नॉर्मल रहा। लेकिन रिवॉर्ड के दौरान आपका जो बड़ा विड्रॉल था उसके लिए भी हमने नहीं बोला था, हमने ये बोला था कि रिवॉर्ड के दौरान जो विड्रॉल लागू होगा हम वो देंगे। वो कंपनी अब नोटिफिकेशन के माध्यम से चाहे अपने भाषा में यही बात आपको समझा देगी, जिसको हम समझ गए हैं बेहतर तरीके से। कंपनी की भाषा को मैंने समझ गया। अब बात ये आता है कि अभी ये रिवॉर्ड चलेगा आपका 30 जून तक। रिवॉर्ड का जो सिलसिला है, ये जब तक लिस्टिंग नहीं करती है कंपनी, तो अब ये रिवॉर्ड का एक बहाना करके ये सिस्टम को चलाती रहेगी। लेकिन इसके बीच में आपको ये जो दिया है $88, $66 और 6 डे, 6 दिन में आप 6 विड्रॉल लगा सकते हैं। तो अभी 6 दिन का बात कर दिया है, तो 6 दिन का मतलब ये होता है कि 6 का विड्रॉल आपका लगेगा नहीं। और इसका एक लंबा पीरियड टाइम ने खींचा है कि आप इसको धीरे धीरे करके 6 महीने, 9 महीने, 1 साल तक ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें
अगर आप ऐसे जोड़ेंगे महीने का तो भी आपका उतना नहीं बनता है, लेकिन महीने में अब मान लीजिए अगर 6 वाला 88 कोई करता है तो 6 चौके 24 मिलेंगे, यानी कि 2 महीने में उसका 2 महीने से यानी कि 52-53 दिन में या नहीं 60-62 दिन में उनका जो है कि विड्रॉल लगने के चांस मिलेंगे अगर $6 के हिसाब से चले तो कंपनी ने कहीं ना कहीं जैसे पहले सिस्टम ने बता दिया कि जब हम लिस्टिंग पूरा कर लेंगे तो हम आपको 20% देंगे, तो एक टॉपिक उसने वहां पर फंसा दिया, एक कलम उसने अपना वहां फंसा दिया कि कल को मेरे पे सवाल उठेगा तो वो पुराना नोटिफिकेशन हम लोगों को याद दिलाएंगे। तो कंपनी ने वहाँ एक कलम ये फंसा दिया कि जब हम लिस्टिंग के दौरान यानी लिस्टिंग पूरा होने के बाद हम आपको 20%, 30%, 50% देंगे। तो वो कलम तो अभी तक फंसी है कि हमारा पुराना जो भी 180 दिन अगर हमारा पूरा होता है तो लिस्टिंग के बाद ही कंपनी ने बोला है। एक पेन तो वहाँ फंसा दी है। अब सेकेंड ये जो ये आया है $88 का आया है जो सिस्टम ने दिया है, तो आगे अब क्या होगा कि मान लीजिए अगर लिस्टिंग होने में लेट, अगर लिस्टिंग हो भी जाता है और कंपनी देने के मूड में अगर नहीं है किन्हीं कारणों से, तो वो आपको इस टॉपिक पे लगा फंसा देगी विड्रॉ, लेकिन ये $6 के हिसाब से देगी और जब तक वो जिस कारण से उस सिस्टम को रोकेगी अगर वो पूरा नहीं होता तो 20% आपका भी मिलना संभव नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले कंपनी कुछ ऐसा काम करेगी कि जिसमें आपका ध्यान 20% पे बिल्कुल नहीं जाएगा। अभी आपको एक अच्छा खासा ठीक ठाक अमाउंट आपको भी विड्रॉल देने के प्रोसेस में कंपनी अभी है, ठीक है। तो वो आपको 15, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 15 जून के पहले कंपनी को कर देने चाहिए, क्योंकि अगर 30 तारीख को लिस्टिंग की बात कर रही है कंपनी तो 15 तक वो सारे का प्रोग्राम को अपने खत्म कर देना चाहिए। सिस्टम को जो उस पर पॉन्जी स्कीम का जो दाग लगा है उसको कंपनी को किसी न किसी तरह खत्म कर देना चाहिए। तो अभी जिस हिसाब से एक्टिविटी चल रही है सिस्टम में, से ट्रेजर फंड में अपडेट चल रहा है और भी सारी चीजें जिसे पेमेंट भी कंपनी होल्ड कर रही है, स्टोर कर रही है। अभी जो सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 88, 30, 50 जो भी कंपनी अपना क्राइटेरिया दे रही है उतने में लोग अपना कर रहे हैं। तो यहाँ भी कंपनी कहीं ना कहीं एसेट को होल्ड कर रही है और ट्रेजर फंड का अपडेट भी चल रहा है। तो ट्रेजर फंड का अपडेट होने का एक ही इशारा है कि वहाँ पे ब्लॉकचेन वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारा ब्लॉकचेन लाइव हुआ है कि नहीं। अगर देखिए जैसे अपना अगर ट्रेजर फंड ओपन होता है, अगर उसका ओपन होता है उसके नोड में जब आप जाएंगे, अगर वहाँ वेब 20 अगर नहीं दिखता है, ठीक है, वेब 20 नहीं दिखता है तो एक फाइनल हो जाएगा कि हमारा ब्लॉकचेन चेंज हो चुका है। अगर वेब 20 पे ही आता है तो कुछ जो और भी नया अपडेट जो हुआ होगा तो उस कंपनी वो भी आ सकता है आपके सामने, और वहाँ से आपके ओल्ड फंड का जो आपने प्रिंसिपल जितने लोगों ने डाला तो वो बहुत लोगों को याद होगा, बहुत लोगों को नहीं याद होगा। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि कंपनी के पास सारा डाटा है, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, सारा डाटा कंपनी के पास है। तो वो अपने आप से कैलकुलेशन कर लेगी कि जैसे मेरी आईडी है तो वो कैलकुलेशन कर लेगी कि हमने कितने से ज्वाइनिंग किया था और कितना मैंने विड्रॉल लिया था, और उसके बाद से जो शेष अमाउंट बचा था उससे मैंने रिजर्व करके कितना इनकम किया था, ठीक है। तो उस भी आप पे सिस्टम जो है कि हमें कुछ ना कुछ रिफंड करेगी, हमारा पुराना एसेट हमको रिफंड करेगी। और जब पुराना फंड रिफंड होगा तो उसी बैलेंस शीट को, उसी डाटा को उठा के कंपनी लिस्टिंग के दौरान जिस संस्था से लिस्टिंग हो रही है उस संस्था में ये अपना डाटा देगी, तो वहाँ पे इसका लिस्टिंग प्रोग्रेस प्रक्रिया जो पूरा हो जाएगा। और जब वो पूरा हो जाएगा, पूरा होने के बाद ही लिस्टिंग इसकी कंप्लीट मानी जाएगी। उसके बाद अन्य एक्सचेंजों पे, जितने भी एक्सचेंज पे सिस्टम को जाना होगा कंपनी जाएगी और सारे काम को आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि अभी 20% को लेके बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस वेट करिए, देखिए क्या होता है। कंपनी पहले लिस्टिंग के जो अब लिस्टिंग का प्रक्रिया इसका सामने है,
हम लोग उस पर नज़र बना के रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। और अभी फ़िलहाल के लिए TUFT का आप देख ही रहे हैं, 2 दिन से, कल से अपना कुछ रूट चेंज की है, यानी कि एक पॉजिटिव संकेत है इस तरह का जाना, क्योंकि पहले भी मैंने बोला है कि कंपनी किसी भी हालात में धीरे धीरे 0.02 पे जाएगी। 0.02 पे इसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लिस्टिंग ये वहीं से करेगी। तो इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखिए। अब कंपनी जो कर रही है उस पर नज़र बना के रखिए, बहुत उस पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डिस्टर्ब होने की ज़रूरत है। ठीक है सर, 20% दे सकती है ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद। अगर इसका देखिए, कोई भी बिजनेसमैन ना अपना जो पैसा किसी के पास आ जाता ना, अमाउंट ऐसा चीज होता है, लालच, पैसा बहुत लालची चीज होता है। जब किसी के पास आ जाता है ना, तो देने का बहुत लोगों का मन नहीं करता, अब अपनी मर्जी से देता है, समझ रहे ना। जिससे मान लीजिए कि सपोज दैट कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके पास अचानक पैसा आ जाए और अगर आपको 10 करोड़ रुपया आ गया, आपको 2-3 करोड़ रुपया बांटने हैं, 7 करोड़ रुपया के आप इकट्ठे मालिक है, 2 करोड़ रुपया आपको बांटने हैं, तो आप अपने मर्जी के मालिक है, आप अपने हिसाब से उनको देंगे। भले वो कितना हुआ, सामने वाला आपसे चिल्लाएगा, मिन्नतें करेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से ही उसको देंगे। वही स्थिति सबकी हो जाती है। तो अभी कंपनी भी जान रही है कि पूरा सिस्टम हमारा, कम्युनिटी इतना वेट करने का, पेशेंस करने की इनके अंदर क्षमता भी है और डिपॉजिट करने की भी क्षमता है। तो दोनों चीज से कंपनी वाकिफ हो चुकी है। तो अब कंपनी आने वाले समय में क्या डिसीजन लेती है, कैसे करती है, अब वो सिर्फ हम लोग देख ही सकते हैं। हाँ, ये है कि समय समय पे वो कुछ ना कुछ तो आपको देती रहेगी, करती रहेगी। लेकिन एक बार ब्लॉकचेन लाइव हो जाने के बाद, हमारा यूज केस रेडी हो जाने के बाद, ये सारी समस्याएं हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और देखिए, आप भी भूल जाएंगे 20%, 30%, ये ना, ये चीजें कुछ ऐसा कंपनी कर देगी कि आप लोग भूल जाएंगे। क्योंकि कंपनी और कुछ आपको दे या ना दे, लेकिन जो वहां से माइनिंग कराई है ना ट्रेजर फंड में, जो आपने इनकम किया है, यानी कि जो आपने वहाँ TUFT को इनकम किया है ना, जब आप उस TUFT का पूरा विड्रॉल फुल एसेट का अगर आपका मिलता है, तभी आप वहाँ पे उसका वोटिंग राइट्स भी काम आएगा। ठीक है, वहाँ पे उसको देगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो तभी आप, जैसे अगर आपको, जैसे क्या होता है, वोटिंग का मतलब क्या होता है? वोटिंग ये नहीं है कि वोटिंग राइट्स आपको मिल गया है और TUFT अगर आपके हाथ में नहीं आया है तो आप वोटिंग वहाँ पे नहीं कर सकते, आप वोटिंग वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। वोटिंग किस चीज़ से करना है आपको? TUFT से ही करना है। और वहाँ पे वोटिंग के समय ये नहीं जरूरी होता है कि कितना से कब कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 लाख है तो आप 5,000 से भी वोटिंग कर सकते हैं, 5 लाख से भी कर सकते हैं, 10 लाख से भी कर सकते हैं वोटिंग। तो इसीलिए कंपनी को कहीं ना कहीं सिस्टम को आपको पूरा का पूरा, वो जो आपका जो TUFT कम्युनिटी ने जो माइनिंग किया है, वो उसको फ्री करना पड़ेगा। फ्री करने के लिए उस ही वो अपना जो ट्रेजर फंड की पूरी तैयारी चल रही है। तो इसलिए अच्छा, दूसरी बात यह कि भूल क्यों जाएंगे, क्योंकि जैसे कंपनी सिस्टम इसका लिस्टिंग होगा और इसका प्राइस हाई चला जाता है, और आप TUFT आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, और अगर $1 भी चला जाता है तो आप 10 करोड़ के मालिक हो गए, 20 करोड़ के मालिक हो गए। ठीक है, तो इस ब्याह पे आपका जो है कि आपका दिमाग नोअप उतना नहीं जाएगा। जिसे कंपनी बोली है ना कि दुनिया देखेगी, तो कम्युनिटी भी देखेगी और पूरी दुनिया भी देखेगी। 2 चीज कि जब इसके TUFT का जो प्राइस जाएगा ना, उसको दुनिया भी देखेगी और कम्युनिटी तो उसको पा करके मतलब कि भूल ही जाएगी नोवा को। नोवा में कितना फंड है, इनके दिमाग से उतर जाएगा, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उतर जाएगा। और बढ़ने का कारण यही होगा कि लिस्टिंग होते ही जब इसके बैलेंस जैसे एक्सचेंज पे, बिटगेट जैसे एक्सचेंज, और भी जैसे इथेरियम पे हैं, सोलाना पे, जितने भी कम्युनिटी है जो अब तक नहीं इसके बारे में जान रही है, इसको नॉलेज नहीं है, जब इसके पावर का पता चलेगा और इसके यूज का फायदे का पता चलेगा ना, तो यहाँ एक बल्क में बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ इंटर करेगी। और जब यहाँ इंटर करेगी एक बल्क में कम्युनिटी, तो उस समय पिक्चर दूसरा हो जाएगा TUFT का, और पिक्चर दूसरा हो जाएगा। और जो लोग
जो इसके पुराने जो इसके कार्यकर्ता हैं, कम्युनिटी है जो पहले से 3 साल 4 साल से इसके साथ सफर कर रही है, उनके पास अगर 3000 का भी 3000 जिनके पास रहेगा ना, वो भी 30 लाख के मालिक हो जाएंगे। अगर एक $1 भी जाता है, $2 भी जाता है उसका रेट, तो भी 25-30 लाख के मालिक हो जाएंगे। इसी सिस्टम के आधार पे सिस्टम ने आपको 3000 का वहाँ टोकन दिया है और उसको बोला है कि होल्ड इज गोल्ड। तो इसलिए अब समय बहुत नज़दीक है हर चीज़ का, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के हम लोग रखें, इस चीज़ को हम लोग समझें। कंपनी को अब देखना है सिर्फ कि कंपनी कर क्या रही है और कंपनी किधर जा रही है ये देखना। हाँ, लेकिन डिपॉजिट से बचना है इसके, क्योंकि ये कंपनी भी तरह तरह के स्कीम प्लान ला करके अभी आपसे पैसे लेने का प्रयास करेगी 30 जून तक। इस बीच में जितना भी जैसे भी देखिए, आप लोग एक्टिव कर चुके हैं अपने वॉलेट को, और जिन लोगों ने ये सोच के डाला कि 50-60 डालेंगे तो मेरा विड्रॉल शुरू हो जाएगा, जिन्होंने फिर ये सोचा कि 88 डालेंगे विड्रॉल शुरू हो जाएगा, 30 डालेंगे शुरू हो जाएगा, तो अभी तक बड़ा विड्रॉल स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब जो किसी तरह का स्कीम प्लान आ रहा है, तो उस पर आप लोग थोड़ा कंट्रोल करिए खुद को। पूरी कम्युनिटी जब तक कंट्रोल अपने आप को नहीं करेगी तो ये कंपनी इसी तरह करती रहेगी, ये सिस्टम इसे चलता रहेगा, कंपनी इस तरह आपसे लेती रहेगी। तो इस वजह से जल्दी से रिजल्ट पाना है तो थोड़ा सा खुद को भी ब्रेक मारना पड़ेगा। ब्रेक अगर हम लोग नहीं मारते हैं तो कंपनी ऐसे यूं ही हम लोग को गुमराह करके लेके चलती रहेगी। कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी क्लोज नहीं होगी, कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी फ्रॉड नहीं करेगी, लेकिन ये ठीक ठाक अमाउंट कम्युनिटी से वसूल कर लेगी। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा खुद को मतलब एक्टिव रखना है और सही से रखना है। समझ गए सर? सुशील सर? बिल्कुल बिल्कुल, बस उतना ही हर टाइम आपका जवाब लाजवाब रहता है, उसका जानकारी है। ये थोड़ा बहुत नहीं मेरे जहन में आया तो बोले कि नहीं सर से थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अभी मिल गया चलिए सर। कभी कभी हम भी देते रहेंगे सर, उतना ही। और हम लोग के बीच में जो साजिद सर भी बहुत काबिल तारीफ वाला काम कर रहे हैं, खान बाबा भी हैं, सरकार सर भी है, सब इनोवेटिवली हमको गाइड भी कर रही हैं। अभी क्या होता है कि उनका भी नेट्स रह जाता है, और उनको भी थैंक यू, दीदी को भी, हमको जो ये कम्युनिटी को हम लोग को पॉजिटिव बनाने के लिए सबको बस उतना ही बोलना सर। नेक्स्ट कुछ और लोगों को लेना है सर। कुलदीप जी, जिनके हैंड रेस मैंने हटाया है, काफी देर से हैंड रेस किए हुए थे। वेलकम है सर आपका। क्या नाम था? अभी मैंने उनका हैंड रेस खोला है। राकेश पाठक जी हैं। राकेश पाठक जी आइए सर। हेलो, हाँ सर जी, राकेश हेलो, हाँ सर, नमस्कार। आशीष जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, मैं मार्च के आखिरी में नोवा ज्वाइन किया है मैंने, और नोवा के बारे में मेरे को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, बट मैं करीब 1 हफ्ते से आपका चैनल ज्वाइन किया मैंने, और आपका फैन बन गया हूँ, आपके नॉलेज का फैन बन गया हूँ सर मैं। और मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि अभी TUFT के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे सुना कि TUFT आने वाले समय का गोल्ड या डायमंड होगा, तो सर अभी परचेस कर लेना चाहिए या थोड़ा सा और वेट करना चाहिए? 2-4 दिन कुछ प्राइस नीचे आने के चांसेस हैं क्या सर? देखिए सर, अगर आप नए हैं तो मैं आपको एडवाइस दे देता हूँ। आपके पास पुराना फंड में अगर आपके पास टोकन नहीं है तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि अभी चाहे रेट बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, अभी आप जो भी परचेस कर लेंगे आप एक अच्छे टाइम में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अभी अपने फ्यूचर के लिए आज मतलब अभी जो रेट है, प्राइस है 000 पे है। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी में लोग 00 पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। ठीक है सर, और अच्छा खासा अमाउंट करके बैठे हैं।
लेकिन हाँ, जी, अब जी। लिस्टिंग के बाद इसका प्राइस बहुत हाई जाएगा, ठीक है। तो प्राइस इसका हाई जाएगा, तो जो भी चाहे पहले का लिए हैं, चाहे अगर आज की डेट में अगर आज परचेज कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है, आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि पुराने ओल्ड लोग हैं, सबके अकाउंट में कंपनी ने माइनिंग कराया है, जैसे 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, सबके पास टोकन है, ठीक है। जो लोग मार्च में एंट्री किए हैं, जो नया आईडी लगाए हैं, उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि वो अपने शक्ति अनुसार 10, 20, 50 डॉलर का जो भी परचेज कर सकते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, एफडी के तौर पे, तो वो कर लेंगे सर। तो हम कह रहे हैं कि अगर लाख 2 लाख टोकन भी अगर आपने रख लिया अपने पास अभी कम प्राइस में, और इसका प्राइस अगर जाता है फ्यूचर में, अगर इसका प्राइस हाई होता है, तो भाई कहने आप समझ लो कि मैं रिटायरमेंट हो गया, बस बच्चों के लिए मैं रिटायरमेंट हो गया, इतना आपके लिए हो जाएगा सर। अगर मान लीजिए कि अभी 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख जो भी आपको मिल जाएगा $50 में, और कभी भी फ्यूचर में साल 2 साल में अगर इसका एक 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अगर $1 इसका प्राइस जा रहा है, तो 2-3 करोड़ आपका हो गया ना सर, इजिली। जी सर, जी। तो हाँ, तो अभी ये अभी आपके लिए मौका अच्छा है, चाहे रेट घटा है चाहे बढ़ा, उससे नहीं मतलब है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे कल हमसे लोगों ने पूछा, मैं पिछले 1 हफ्ते से लोगों को मैं बता रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ कि तूफान उठने वाला है, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में क्या गया, क्योंकि यहाँ पे मंच के द्वारा डायरेक्ट बोलने पे बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन है, ये इन्वेस्टमेंट करवाना है, ठीक है। तो कहने के मतलब है कि एक इशारा हम लोग अब कर सकते हैं, जैसे अभी एक इशारा हम लोगों ने किया है, जो लोग समझे होंगे वो 4 गुना पैसा बना लिए, कितने दिन में, 1 वीक में, ठीक है, 4 गुना उनका बन गया, बढ़ गया। आशीष सर, मॉर्निंग।